आपका आपके ही अपने YouTube चैनल लर्न विद निहाल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12वीं कक्षा की जो काव्यांजलि पुस्तक है उसके एक जो शीर्षक है श्रद्धा मनु, उसकी ऑल इन वन व्याख्या देखने वाले हैं। इस चैप्टर से, इस शीर्षक से आपसे कुछ भी व्याख्या करने को आ जाए तो आप लिख के आ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसको ऑल इन वन करके बनाया है, तो आप देखिए इसका मैजिक। उत्तर सबसे पहले का यानी कि 5 उत्तर पूछे जाते हैं आपसे 2-2 नंबर के। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक या रचयिता, यहाँ 2-2 चीज हो गई हैं, लेखक रचयिता, मतलब आप लेखक काट देना या रचयिता काट देना। लेखक रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अब व्याख्या करवाई जाएगी आपसे। तो श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में शांत बैठे हुए देखकर प्रश्न करती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो। तुम्हारे चेहरे पर आलस को देखकर लगता है कि तुम थके हुए हो। तुम इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की तरह लग रहे हो। मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तो वह चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का टुकड़ा लग रही थी। श्रद्धा ने नीले रंग के सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं। श्रद्धा के घुंघराले बालों की लट उसके चेहरे पर झूल रही थी। मनु श्रद्धा को अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इस निर्जन स्थान में बेसहारा होकर अपने दुखों के कारण घूम रहा हूँ। हे सुकुमारी, तुमने मेरे जीवन में आशा की नई किरण जगा दी है। श्रद्धा मनु से जीवन संगिनी बनकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाने का सुझाव देती हैं। तो देखिए, कवि ने यहाँ बताया कि किस तरह से हम इंसानों का जो उत्पत्ति हुई और कैसे हमारी जो वंश बेल है, हम लोग इस पृथ्वी पर आए तो हम सभी श्रद्धा मनु की संतानें हैं। तो इसमें लेखक ने श्रद्धा मनु के बारे में बताया। तो इस चैप्टर से आपसे कोई भी आपको गद्यांश दे दिया जाए और उस गद्यांश में से आपको 4 लाइनें या 3 लाइनें आपको अंडरलाइन कर दी जाएं या बोल्ड कर दिया, पूछा जाए इनकी व्याख्या करिए, तो आप कहीं से भी कुछ भी आ जाए इस शीर्षक से तो आप इसको लिख के आ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो महत्वपूर्ण, जो फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, तो आप देख लेना आपके एग्जाम में क्या फैक्ट इसमें से पूछे गए हैं, तो उन फैक्ट्स को आप लिख के आ सकते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। याद करने का सेंस रटना नहीं है, इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो श्रद्धा मनु से उनके बारे में पूछती हैं। तो अब श्रद्धा किससे पूछती हैं? तो मनु से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? उनके बारे में पूछती हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। आगुंतक व्यक्ति का प्रयोग कवि ने श्रद्धा के लिए किया है। तो आगुंतक जो व्यक्ति है, आगुंतक मतलब आने वाला व्यक्ति, वो कौन है? श्रद्धा, क्योंकि मनु तो वहां पहले से ही थे। मनु को श्रद्धा आशा की किरण प्रतीत हुई। अब मनु उदास है तो मनु को जब श्रद्धा वहां मिलती है तो उनको आशा की किरण लगती हैं। श्रद्धा मनु के जीवन में आशा की किरणों का संचार करती हैं। अब श्रद्धा जो है वहां आके मनु से कहती हैं कि चलो हम दोनों साथ में मिलकर इस संसार को आगे बढ़ाते हैं। यह पद्यांश कामायनी महाकाव्य का अंश है, यानी कि एक कामायनी महाकाव्य है, उसका छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट यानी कि एक छोटा सा अंश है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दें।